हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः नई कहानी लेकर यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक नई कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा एक कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, इसकी समरी लेकर हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष। तो फ्रेंड्स, कहानियों का दौर पहले तो बहुत था। हमारे दादा दादी, ताऊ ताया व नानी नाना बहुत कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन आज के इस भीड़ भाड़ भरे भाग दौड़ भरे जीवन में, यानी कि आज का जो दौर है, एक मोबाइल का दौर चल रहा है, तो इसमें ये सब बातें तो छूट सी गई हैं मानो कहीं। अब तो पता ही नहीं, आजकल के बच्चे, उनको भी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक कहानी लेकर जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो आज हमारी कहानी का जो टाइटल है, हमारी कहानी का आज की कहानी का जो टाइटल है, टाइटल ये है कि नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। तो आज हिंदी साहित्य से एक नए कहानी के लिए हम आए हैं और ये कहानी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी नमक का दरोगा। फ्रेंड्स, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा का पूरा पाठ सार विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। यह कहानी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच संघर्ष को दर्शाती है। जो आज की हमारी कहानी है नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा कहानी क्या है जी? ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार को के बीच संघर्ष है जो उसको दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम कहानी अपनी। तो इसको सबसे पहले हम इसके जो क्या है देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि और वंशीधर की नौकरी। इसकी जो पृष्ठभूमि है और वंशीधर की नौकरी है, इसके जो पात्र हैं एक वंशीधर हैं। तो वंशीधर के ऊपर और भी इसमें पात्र आएंगे बीच में, तो इसको समझते हैं और देखिए। यह कहानी उस समय की है जब नमक पर सरकारी टैक्स लगा दी गई थी, जिसमें नमक विभाग में काम करना सबसे अधिक कमाई वाला पद माना जाता था। उस समय नमक का दरोगा यानी कि इंस्पेक्टर बनना हर किसी का सपना होता था, क्योंकि इसमें रिश्वत और ऊपरी कमाई बहुत थी। मुंशी वंशीधर नामक एक नवयुवक ने गरीबी के कारण पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। घर से निकलते समय उनके वृद्ध पिता ने उन्हें ईमानदारी की जगह महीने की तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है का उपदेश दिया। यानी कि उनके पिताजी थे, उन्होंने ये कहा था जो तनख्वाह होती है वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह होती है, अर्थात महीने के एंड तक वो समाप्त ही हो जाती है। लेकिन जो ऊपर की जो इनकम होती है वह एक अच्छा स्रोत होता है। तो ये उन्होंने उनको पाठ पढ़ा कर भेजा था, अर्थात रिश्वत को ही प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने रिश्वत को ही प्राथमिकता देने को कहा था। लेकिन आगे देखते हैं। भाग्य से वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया। वंशीधर एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और परिश्रमी व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के उपदेशों को अनदेखा कर दिया और पूरी ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। अब ये क्या है जी? पूरी ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। पंडित अलोपी दीन और वंशीधर का सामना। अब इसी कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ पर पंडित अलोपी दीन और वंशीधर का जो सामना होता है। तो जाड़े की एक रात थी। वंशीधर अपने दफ्तर से थोड़ी दूर पर स्थित यमुना नदी के पुल के पास पहरा दे रहे थे।
अचानक उन्हें नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों के शोरगुल की आवाज सुनाई दी। भाग सुनाई दी। जांच करने पर पता चला कि ये गाड़ियां इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति पंडित अलोपीदीन की हैं, जो नमक के अवैध व्यापार यानी कि तस्करी के लिए मशहूर थे। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी धन यानी कि लक्ष्य पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी यानी कि धन पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे पैसे के दम पर किसी भी अधिकारी को खरीद सकते हैं। ठीक है जी, उन्हें पूरा दृढ़ विश्वास था कि अलोपीदीन जी को कि वे पैसे के दम पर किसी भी अधिकारी को खरीद सकते हैं। अब इसी में तीसरा मोड़ आता है धन। धन पर धर्म की जीत यानी कि धन पर धर्म की जीत होती है। ठीक है, तो वंशीधर ने गाड़ियों को रोक दी और अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अलोपीदीन ने पहले तो हंसकर वंशीधर को भ्रष्ट अधिकारी समझा और उन्हें 40,000 रुपए तक की रिश्वत देने की पेशकश की। अलोपीदीन रिश्वत देने की सीमा बढ़ाता गया। 1,000, 10,000, 20,000, अंत में 40,000 तक पहुंच गया। वंशीधर की ईमानदारी अडिग रही। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी यह असंभव है। यानी कि जो वंशीधर थे वह ईमानदारी और धर्म निष्ठा पर अडिग रहे। उन्होंने फिर गर्जना करते हुए कहा, हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी यह बात असंभव है। पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी किसी को पैसे ठुकराते नहीं देखा था। अंततः वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर क्या होता है, मुकदमा और नौकरी छूटती है। जब इसमें एक फिर अगला पड़ाव आता है जहाँ पर मुकदमा होता है और वंशीधर जी की नौकरी भी छूट जाती है। अगले दिन पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत में पेश किया गया। उनके धन, प्रभाव और चाटुकारिता के बल पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। न्याय व्यवस्था का भ्रष्टाचार भी इसमें देखने को मिला। अदालत में सभी, यहाँ तक कि वकील और जज भी अलोपीदीन के पक्ष में थे। उन्हें लगा कि वंशीधर ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अकारण परेशान किया है। अलोपीदीन की जीत होती है। पैसे और प्रभाव के दम पर अलोपीदीन को निर्दोष साबित कर दिया गया। वंशीधर की सजा, फिर वंशीधर को सजा भी होती है। इसके विपरीत वंशीधर को ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन्हें विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। अंतिम भेंट और सम्मान, फिर इनको एक सम्मान भी मिला, बाद में देखते हैं इसको क्या। नौकरी से निकाले जाने के बाद वंशीधर दुखी मन से घर लौट गए। उनके पिता को भी उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें कठोर बातें सुनाई। कुछ दिन बाद पंडित अलोपीदीन एक सजी हुई पालिका में दबी जुबान से क्षमा मांगते हुए वंशीधर के घर पहुंचे। वंशीधर को लगा कि अलोपीदीन उनका मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन अलोपीदीन ने उनसे कहा, ईमानदारी ही असली धन है। ईमानदारी ही असली धन है। मैंने हजारों भ्रष्ट लोगों को देखा जो धन के आगे झुक गए, लेकिन तुम अपनी धर्मनिष्ठा पर अटल रहे। मैं धन से तुम्हें नहीं खरीद सकता। मैं धन से तुम्हें नहीं खरीद सकता। उन्होंने वंशीधर के सामने एक स्टाम्प पेपर रखा और उन्हें अपनी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने की पेशकश की, जिसमें अच्छा वेतन, रोजाना का खर्च और उच्च अधिकार शामिल थे। उन्होंने यह पद इसीलिए दिया क्योंकि वे जानते थे कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उनकी संपत्ति की सही देखभाल कर सकता है।
वंशीधर ने विनम्रता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब छठा पड़ाव इसमें आता है, कहानी का निष्कर्ष निकलता है, तो देखते हैं। कहानी का निष्कर्ष यह है कि धन और भ्रष्टाचार भले ही अस्थायी रूप से जीत जाएं, लेकिन अंततः सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। वंशीधर की ईमानदारी ने न केवल उन्हें समाज में सम्मान दिलाया, बल्कि उन्हें जीवन में एक बेहतर पद और भविष्य भी दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो कहानी हमने देखी, समझी, पढ़ी, तो इसका जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला, अधर्म पर धर्म की ही जीत हुई और ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए। कभी भी अपना हमें आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर हम किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तो आज हम जो कहानी लाए थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई हिंदी साहित्य से, तो हिंदी साहित्य से आज हमने नमक के दरोगा कहानी का सारांश समझा। बड़े ही सामान्य साधारण शब्दों में हमने इसका उल्लेख किया। यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट करें, फीडबैक दें और लाइक करें व शेयर करें हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स अभी चाहेंगे आपसे अनुमति लेना। तो जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मैं नवनीत कुमार लेता हूँ आपसे विदा अभी। नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, धन्यवाद।